खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। बलिया में आयुष्मान कार्ड से हर तरह की सर्जरी बिल्कुल मुफ्त। डॉक्टर अनिमेश गुप्ता। आपको बता दें कि प्रसिद्ध प्लास्टिक, कॉस्मेटिक एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर अनिमेश गुप्ता ने घोषणा की है कि उनके क्लिनिक पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सभी पात्र मरीजों का इलाज पूरी तरह निःशुल्क किया जा रहा है। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर गुप्ता ने साफ कहा कि हमारे यहां आयुष्मान कार्ड से ऑपरेशन, दवा, जांच, भर्ती, डिस्चार्ज तक सब कुछ निःशुल्क है। मरीज को 1 रुपया भी जेब से नहीं देना पड़ेगा। डॉक्टर अनिमेश गुप्ता की यहां जनरल सर्जरी से लेकर एडवांस कॉस्मेटिक प्रक्रियाएं तक आयुष्मान कार्ड से उपलब्ध है। गॉल ब्लैंडर की पथरी, अपेंडिक्स, हर्निया का दूरबीन विधि से ऑपरेशन, स्किन ग्राफ्टिंग, कटे हुए नाक, कान, होठ की मरम्मत, चिपकी उंगलियों को अलग करना, बर्न स्कार, केलॉइड सिस्ट और पुराने न भरने वाले घाव का इलाज, लाइपोसक्शन, ब्रेस्ट सर्जरी, हेयर ट्रांसप्लांट। डॉक्टर गुप्ता ने अमेरिका के प्रतिष्ठित NYU, लैंगोन, न्यूयॉर्क से प्लास्टिक सर्जरी की विशेष ट्रेनिंग ली है। भारत में वे सर गंगाराम हॉस्पिटल, नई दिल्ली में प्लास्टिक सर्जरी विभाग के सीनियर रेजिडेंट रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने सफदरजंग हॉस्पिटल व डॉक्टर RML हॉस्पिटल, नई दिल्ली तथा PMCH पटना में भी सेवाएं दी हैं। आयुष्मान कार्ड धारक मरीज अपना कार्ड और आधार कार्ड लेकर सीधे क्लिनिक आ सकते हैं। यहाँ भर्ती से लेकर दवा और सभी जांचें योजना के तहत मुफ्त होंगी। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में जानकारी के अभाव में लोग महंगे इलाज के डर से बीमारी छुपा लेते हैं। आयुष्मान भारत योजना गरीब और ज़रूरतमंदों के लिए वरदान है। पात्र लोग समय पर आकर मुफ्त इलाज का लाभ उठाएं और स्वस्थ जीवन जिएं। डॉक्टर अनिमेश गुप्ता हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई बलिया जिले से ही किया है, स्कूलिंग। उसके बाद मैं अपने MBBS की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली चला गया था। वहाँ सफदरजंग हॉस्पिटल से मैंने MBBS किया। उसके बाद मैंने MS किया जनरल सर्जरी में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली से, और फिर मेरा चयन हो गया MCH में प्लास्टिक सर्जरी में पटना मेडिकल कॉलेज में। तो वहाँ से मैंने प्लास्टिक सर्जरी में अपना MCH किया, और उसके बाद मैं न्यूयॉर्क गया। वहाँ पे मैंने अपनी प्लास्टिक सर्जरी की ट्रेनिंग ली, और फिर मैं गंगाराम में एज SR ज्वाइन किया। वहाँ पे मैं प्लास्टिक सर्जन की तरह मैंने वहाँ पे काम किया, और अब मैं बलिया जिले में अपनी सेवा देने के लिए आ गया हूँ। और मैं प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड तमाम जैसे बर्न्स की सर्जरी और एक्सीडेंट की सर्जरी में डील करता हूँ। जिससे सर अब बात की जाए विदेशों में और बड़े बड़े अस्पतालों में काम करने के बाद आप अपना जनपद बलिया दिल्ली आवाज को चुना, तो क्या रहेगा बलिया वासियों के लिए? किस तरह बलिया में कार्य करेंगे और कहाँ पे आप बैठते हैं? क्या टाइमिंग है? किस डेट में बैठते हैं? लोग आपसे मुलाकात कैसे करेंगे? जी, तो बलिया जिले में मेरा समय है सुबह 11 बजे से 2 बजे तक, और शनिवार और इतवार में बलिया में पेशेंट्स देखता हूँ, और सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से 2 बजे तक मैं बनारस में पेशेंट देखता हूँ। बलिया के लिए मैं 2 दिन रहता हूँ, सैटरडे संडे, तो जिनको भी अगर दिखाना हो तो आके दिखा सकते हैं। और बलिया में प्लास्टिक सर्जरी का कोई ज्यादा फैसिलिटी है नहीं। जो कोई जल जाता है उसको बहुत दूर जाना पड़ता है इलाज कराने के लिए, बनारस जाना पड़ता है, तो वो अब सुविधा यहाँ पे मिल सकती है। यहाँ पे अपना मरीज ऑपरेशन करा सकते हैं, अपना इलाज करा सकते हैं। अब दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कोई जल जाता है, उंगली कट जाती है, कान कट जाता है, कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, पैर कट जाता है, उन सब के लिए इलाज अब बलिया में संभव है। कभी कभी सर ऐसे रियल केस देखने को मिला जाता है, और जनपद में हाल ही में जो एक्सीडेंट हुए बस से, जो एकदम धड़ल्ले से पैर और शरीर दोनों अलग हो जाए, कभी कभी ऐसे कंडीशन, तो उस कंडीशन में क्या फिर से इंसान अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है? तो अगर कोई भी बॉडी का पार्ट कटता है, एक्सीडेंट होता है, तो जितना जल्दी वो अस्पताल आ सकता है वो उसके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। अगर जैसे मान लीजिए मैं हाथ कट जाता है, तो जितना जल्दी ऑपरेशन होगा, जितना जल्दी पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा और सही उसको इलाज मिलेगा, उतना ही अच्छा होता है, उतना ही जल्दी उसमें हम ब्लड का फ्लो आ जाता है हाथ में, और उतना ही वो काम करने लगता है। लेकिन अगर आप डिले कर देंगे हॉस्पिटल आने में, ऑपरेशन में डिले हो जाएगा, 24 घंटे से ज्यादा समय बीत जाएगा, तो वो सड़ने लगता है और फिर उसमें
खून जाने का सप्लाई नहीं हो पाता है और जिससे कि वो काम नहीं करता है फिर। तो सर आपने कितने लोगों को जिंदगी को फिर से सुनहरा मौका दिया है? मैंने अभी तक का जो मेरा सफर है 11 साल हो गया मुझे सर्जरी करते हुए, उसमें तमाम बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को मैंने सर्जरी से ठीक किया है जिनका पैर कट जाता है, हाथ कट जाता है और फिर उसको हाथ चलता नहीं है, काम नहीं करता, या जल जाता है शरीर, या गला जल जाता है, हाथ जल जाता है, जैसे वो काम नहीं कर पाते हैं। कुछ पेशेंट मैंने ऐसे ट्रीट किए जिनका गला जलने से मुंह खुला है और खुला ही रहता है, वो बंद नहीं हो पाता है। फिर हाथ जल जाता है तो वो कोई भी काम नहीं कर पाते उस हाथ से। वो सब की सर्जरी करके उनका फंक्शन जो है हाथ का वो फिर से आ जाता है उनको, तो उनको जो डेली लाइफ में काम कर सकते हैं वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। मानना जाए कि सर यदि बलिया के लोगों को सेवा लेना है तो एक बार फिर से अपना एड्रेस बता दीजिए, कहाँ पे बैठते हैं और क्या टाइमिंग है? बलिया में अगर किसी को दिखाना है तो शनिवार और इतवार 11 बजे से 2 बजे के बीच में आके दिखा सकते हैं। जगदीशपुर में मैं बैठता हूँ, डॉक्टर अनिमेश गुप्ता की क्लिनिक है शांति देवी नेत्रालय में, आप वहां पे आके दिखा सकते हैं। और किसी को बनारस दिखाना है या कोई इलाज बनारस चल रहा है वहां आपको आके दिखाना है तो वो सोमवार से शुक्रवार आकर दिखा सकते हैं। सरस्वती मल्टी स्पेशलिटी सेंटर पांडेपुर में बिल्कुल है। जो मरीज गरीब हैं, मरीज हैं जिनके पास पैसे नहीं है, जिसकी वजह से वो इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, वो भी अपना इलाज करा सकते हैं और उसका बिल्कुल निःशुल्क इलाज करा सकते हैं। अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है, आधार कार्ड, राशन कार्ड है तो आप आकर हमारे सेंटर पर इलाज करा सकते हैं। कोई भी उसमें पैसा नहीं लगता है। ये सरकार द्वारा जिनके पास भी आयुष्मान कार्ड है वो निःशुल्क इलाज करवा सकते हैं। और जांच भी निःशुल्क? हाँ, उसमें बहुत लोग को लगता है कि कुछ हिडन चार्ज लगता है, पैसा लगता है, तो कोई भी पैसा नहीं लगता है। आप आके परामर्श ले सकते हैं, कंसल्टेशन भी नहीं लगता है, जांच भी फ्री होता है, दवा भी फ्री में मिलता है, ओपीडी चार्ज भी फ्री है, मेडिसिन भी फ्री है, आयुष्मान कार्ड पे सब कुछ, कोई भी पैसा नहीं लगेगा और आप आकर इलाज करा सकते, सर्जरी करा सकते हैं। हॉस्पिटल चार्ज भी नहीं लगता है, मेडिसिन चार्ज भी नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है। तो माना जाए कि शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा इस गरीबों के लिए मसीहा साबित हो रहा है। बिल्कुल ये लोगों को पता नहीं है, इस वजह से लोग नहीं आ पाते इलाज कराने। पता होगा, वीडियो के थ्रू माध्यम से लोग जानेंगे तो जरूर अपना इलाज कराने आएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ।